English speaking course by Pooja Jaiswal. Day 19. Correlatives and temporals. अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द अर्थात कोरिलेटिव्स प्रयोग में आते हैं। ये शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे नो सुनर देन, स्केरेसली व्हेन, हार्डली व्हेन, एक्सेट्रा। कुछ शब्द अपने साथ पूरक शब्द नहीं रखते, जैसे एज सुन एज फार एज, अनलेस एक्सेट्रा। और साथ ही साथ आज हम कालसूचक अर्थात टेम्पोरल्स शब्दों से बने वाक्यों का प्रयोग करना भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी चल पड़ी। इन इंग्लिश, एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से गूंजने लगा। इन इंग्लिश, नो सुनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच देन द हॉल बिगेन टू रिसाउंड विथ चीयर्स। हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। इन इंग्लिश, वी हैड स्केरेसली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। इन इंग्लिश, ही हैड हार्डली लेफ्ट हिज हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब तक आप तेज नहीं दौड़ेंगे, गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। इन इंग्लिश, अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। इन इंग्लिश, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग। यद्यपि वह गरीब है, वह ईमानदार है। इन इंग्लिश, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। जहाँ तक मुझे याद है, वह कल यहाँ पर था। इन इंग्लिश, एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज हियर यस्टरडे। जब तक मैं वापस ना आऊँ, कृपया आप मेरा इंतज़ार कीजिए। इन इंग्लिश, प्लीज वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न। छत की मरम्मत करा लो ताकि वह चू न पड़े। इन इंग्लिश, गेट द रूफ रिपेयर्ड बिफोर इट शुड लीक। प्रथम आने की तो बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता। इन इंग्लिश, व्हाट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट he cannot even pass the examination। वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। इन इंग्लिश, he would rather fail than copy। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया। इन इंग्लिश, no less a person than chief minister of the state hosted the national flag। वह इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। इन इंग्लिश, he is so ill that he cannot rise from his bed। वह परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए। इन इंग्लिश, he works hard so that he may win a prize। जितना ऊंचा चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती जाती है। इन इंग्लिश, द हाइयर यू गो द कोल्डर इट इज। तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। इन इंग्लिश, एदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी। वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। इन इंग्लिश, she is so weak that she cannot walk।
मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ। इन इंग्लिश, आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो। न समीर और न ही उसका भाई इस पार्क में खेलते हैं। इन इंग्लिश, नेदर समीर नॉर हिज ब्रदर प्लेस इन दिस पार्क। काल सूचक शब्दों अर्थात टेम्पोरल से बने वाक्य। आज जनवरी 1977 है, वह मार्च में आएगा। इन इंग्लिश, इट इज़ जनवरी 1977, ही विल कम इन मार्च। आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिलेगा। इन इंग्लिश, यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days। आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिलेगा। इन इंग्लिश, यू विल रिसीव हिज लेटर विद इन 3 days। हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए। इन इंग्लिश, वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th February। तुम 3:30 बजे आए। इन इंग्लिश, यू केम एट 3:30। दुकान सवेरे 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलती है। इन इंग्लिश, द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 7 PM। वह कल यहाँ 5 बजे तक थी। इन इंग्लिश, शी वॉज हियर टिल 5 PM yesterday। लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं। इन इंग्लिश, द बॉयज प्ले एवरी डे फॉर 1 hour। वह कल से यहाँ रह रहा है। इन इंग्लिश, ही हैज़ बीन स्टेइंग हियर सिंस yesterday। वह यहाँ 1970 से है। इन इंग्लिश, शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1970। आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं? इन इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? मैंने उसे पहले ही लिख दिया है। इन इंग्लिश, I have already written to her or him। वह अभी नहीं आई। इन इंग्लिश, she hasn't come yet। शो शुरू होने वाला है। इन इंग्लिश, the show is about to start। मैं अपना काम अगले शुक्रवार तक समाप्त कर लूँगा। इन इंग्लिश, आई शैल फिनिश माई वर्क बाय नेक्स्ट फ्राइडे। वह अपना काम लगभग 4 घंटों में पूरा कर लेगा। इन इंग्लिश, ही विल फिनिश हिज वर्क इन अबाउट 4 hours। मैं वहाँ लगभग 3 बजे पहुँचा। इन इंग्लिश, आई रीच्ड देयर अराउंड 3 o'clock। जब राम आया तो मानव चला गया। इन इंग्लिश, व्हेन राम केम मानव लेफ्ट। उषा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी। इन इंग्लिश, ही वॉज ब्रीदिंग हिज लास्ट बाय डॉन। मैं उसे अगले महीने मिलूँगा। इन इंग्लिश, आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। रिमेंबर, महीनों के नाम के साथ इन, वारों के नाम के साथ ऑन, समय बताने में एट का प्रयोग होता है। जैसे इन फरवरी, ऑन ट्यूसडे एट 6:30 AM। इसी प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग के पूर्व इन और नून और
नाइट से पूर्व, एट लगता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट नून आदि। जहाँ कार्य आरंभ होने का निश्चित दिन या समय दिया हो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस 1974, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस 4 AM। और जहाँ समय की केवल अवधि दी गई हो वहाँ फॉर लगता है। जैसे फॉर 2 months, फॉर 3 years आदि। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।